बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया और आप सबको खुश आमदीद कहता हूं डिजिटल होम ट्यूटर के प्रोजेक्ट से, जिसमें शामिल है इसका एक चैनल, डिजिटल चैनल है, और दूसरा इसका ये बुक उसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो हम 9th क्लास का नया टॉपिक लेकर आपके साथ मुखातिब हैं। सिंपल टॉपिक है, अब सिंपल लगने लग गया है क्योंकि इसके ऊपर पहले बहुत सारी बात हो चुकी है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अब क्लियर हो जाए। तो टॉपिक है जी, मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। शॉर्ट सी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। सब्सटेंस एलिमेंट कब होता है? जब वो सब्सटेंस सेम एटम से मिलकर बनता है। जैसे यहां पर ये इसकी एग्जांपल दी है, इसमें दो एटम हैं, दोनों ही सेम हैं। तो जब कोई सब्सटेंस सेम एटम से मिलकर बना हो तो उसको एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो अगर स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी सब्सटेंस का, या दूसरे अल्फाज में किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इस करैक्टर पर पूरा उतरता हो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहचान करैक्टर से होती है। जैसे मैं टीचर हूं, मेरा करैक्टर है टीचिंग, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद काशिफ है। लेकिन जब तस्करा होगा मोहम्मद काशिफ टीचर का, तो ध्यान फिर आप लोगों का मेरी तरफ जाएगा। लेकिन अगर कहीं तस्करा हो रहा है एडवोकेट मोहम्मद काशिफ का, तो एडवोकेसी मेरा करैक्टर नहीं है मेजर, तो फिर आपका कभी भी ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा। तो फिर गोया कि मोहम्मद काशिफ मेरी पहचान ना हुई। मेरी पहचान क्या हुई? मेरा करैक्टर हुआ, और करैक्टर क्या है? टीचिंग है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट इस करैक्टर पर पूरा उतरेगा कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। बाकी तो बुक के ऊपर और भी चीजें लिखी हैं कि ये पूरे सब्सटेंस को के प्रॉपर्टीज रखता है, डेफिनेटली रखता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन बात यहां तक भी कर दी जाए तो बात पूरी होती है। इसकी एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल हमने एलिमेंट की दी है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है कौन सा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो है H2। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे है, कैसे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और H इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? H सिर्फ एक H, इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि H का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा इसके पहले शेल में मेरा पुत्र सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि पहले शेल में को 20 दफा बात हो चुकी है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लिहाजा इसका ये शेल नामुकम्मल है, लिहाजा ये सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का एटम देखते हैं, तो उसका भी जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम वही 1 है, तो लिहाजा इसके भी पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। होने इसके भी, किसी का भी पहला शेल होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो होने 2 चाहिए थे, यहां पर 1 है, लिहाजा इसका भी शेल मुकम्मल नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लिहाजा साबित हुआ कि हाइड्रोजन का एटम चूंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अकेला हाइड्रोजन नहीं कर सकता, लिहाजा अकेला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी नहीं कहला सकता। फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या निकालते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ये मैंने शेयर करते हुए दिखाए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैं अब स्टार बना रहा हूं, तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली 2। और ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैं डबल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। शेयरिंग का ये फायदा है। तो फिर इसका भी शेल मुकम्मल हो गया, पहले का भी और दूसरे का भी मुकम्मल हो गया। लिहाजा इस फॉर्म में हाइड्रोजन, ये फॉर्म कौन सी है? H2। तो इस फॉर्म में इसका शेल मुकम्मल है, ये सेटिस्फाइड है, ये स्टेबल है, तो लिहाजा इस फॉर्म में ये स्टेबली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लिहाजा ये फॉर्म कहलाती है हाइड्रोजन एलिमेंट की क्या भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसको कहते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल।
जैसे मैंने ये कहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड जो है वो अगर एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड दूसरे हाइड्रोजन को, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो फिर मेरे दोनों हाथों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये शेयरिंग की एग्जांपल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो यही एग्जांपल यहां पर है। दूसरी एग्जांपल किस जो है वो एलिमेंट की दी है, वो है जी हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटे होता है 2, तो लिहाजा इस बेस पर इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पहले शेल में होने भी कितने ज्यादा से ज्यादा चाहिए, 2 ही, तो इसके पास मौजूद भी कितने होते हैं, 2 ही, तो लिहाजा इसका शेल क्या है, मुकम्मल है। लिहाजा ये इसी फॉर्म में, इसी एटॉमिक फॉर्म में ये क्या है, सेटिस्फाइड है, ये क्या है, स्टेबल है। लिहाजा ये इसी फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लिहाजा इसी की एटॉमिक फॉर्म को ही कहा जा सकता है क्या, मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एलिमेंट। अब दूसरी एग्जांपल मैंने कंपाउंड की दी है। कंपाउंड है वाटर, इसके दो इसमें एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स, दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने यहां पहले बात ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर गौर से देखिएगा, गौर से, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। लिहाजा पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, वो 2 रख दिए गए। तो दूसरे शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6। 2 ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं, 2 ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर, 4 हो गए, पांचवा ये, छठा ये। होने कितने चाहिए थे दूसरे शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, हैं कितने, 6 हैं। लिहाजा इसका ये बाहर वाला शेल अब मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, उनका भी शेल मुकम्मल नहीं है, लिहाजा वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर ये वही बात है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो ये एक दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब इसके पहले शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही होने चाहिए थे। दूसरे शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब देख लो कितने हो गए, 2 ये, 2 ये शेयरिंग के बाद 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8। लिहाजा अब ऑक्सीजन का वैलेंस शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, स्टेबल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। और हाइड्रोजन के भी शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग की वजह से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, लिहाजा हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। लिहाजा ये H2O जो है ये ऐसी फॉर्म है जिसमें दोनों एटम्स के वैलेंस शेल क्या है, सेटिस्फाइड है। लिहाजा ये इस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा वाटर जो एक कंपाउंड है उसकी इस फॉर्म को वाटर का क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये है जी सिंपल सी पहचान। मेरा ख्याल है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो पहली क्लासिफिकेशन इसकी किसकी बेस पर है, इसकी पहली क्लासिफिकेशन की बेस है क्या भाई, बोलो, नंबर ऑफ एटम्स। एक ही फैक्टर को मुख्तलिफ क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट बेसिस अनाउंस करके। जैसे कि अगर आप लोगों की 10 लोगों की क्लास है तो मैं कहूं कि बच्चे डिफरेंट हो जाए, एक दूसरे सेपरेट आउट हो जाए, किसकी बेस पर, आई साइट की बेस पर। तो जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो अलहदा हो जाए और जिन्होंने नहीं लगाए हुए वो अलहदा हो जाए। तो ये क्लासिफिकेशन हुई आई साइट की बेस पर। फिर दूसरी दफा फिर इकट्ठा कर दूं और अब कहूं कि अब ये दोबारा सेपरेट आउट हो जाए, किसकी बेस पर, हाइट की बेस पर। जो टॉल है वो अलहदा हो जाए और जो जिनकी हाइट कम है वो अलहदा हो जाए। तो अब उसी क्लास की दोबारा फिर क्लासिफिकेशन की जा सकी और उसकी बेस क्या थी, हाइट। इसी तरह मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया जा सकता है किसकी बेस पर, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर भी, और बोलो मेरा बेटा क्या भी, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर भी। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा, पेंटा, सोन और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, पॉली का मतलब मैनी। इसकी डेफिनेशन देखो कितने आसान तरीके से मैंने लिखी, मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 एटम, मोनोएटॉमिक, जैसे कि मैंने हीलियम की एग्जांपल दी थी। मॉलिक्यूल विच हैज 2 एटम, डाई एटॉमिक। मॉलिक्यूल विच हैज 3 एटम,
ट्राइएटॉमिक, मॉलिक्यूल विच हैज मैनी एटम, पॉलीएटॉमिक। अब यहां पर बच्चा जरूर परेशान होता है कि पॉली उस्ताद किसको कहते हैं, क्या किसके बाद पॉली नंबर शुरू होता है, यानी 10 से ज्यादा होंगे तो फिर उसको पॉली कहेंगे, या 20 से ज्यादा या 100 से ज्यादा। बेटे पॉली का लफ्जी मानी होता है मैनी, और मैनी कहते हैं एक से जायद को मैनी कहते हैं। एक मुहावरतन कहा जाता है कि अकेला अकेला होता है, 2 11 होते हैं, तो मोर देन वन इज अ मैनी यानी पॉली। इस लिहाज से ये भी पॉली है, ये भी पॉली है, लेकिन यहां पर निस्बतन ज्यादा एटम्स है तो इसलिए इसको इसकी एग्जांपल में रख दिया गया। दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी, और वो किसकी बेस पर है, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी बेस पर मॉलिक्यूल हो सकता है होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। होमो का मतलब अलाइक सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बना हुआ हो सेम एटम से वो होमोएटॉमिक, जैसे H2 दोनों एटम सेम, जैसे O2 दोनों एटम सेम। और जो मॉलिक्यूल बना हो डिफरेंट एटम से, जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फर और क्या भी ऑक्सीजन डिफरेंट एटम, तो ये है जी हेट्रोएटॉमिक। तो ये था जी एक सिंपल सा आर्टिकल जिसको मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा। लास्ट पर बेटे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और मोर।